हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आजकल देखिए राहुल बाबा जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे। तो फ्रेंड्स, ये आज वीडियो है कि राहुल गांधी को पप्पू लोग क्यों बुलाते हैं। और लोग तो छोड़िए, इन्होंने खुद अपने आप को पप्पू कहा है। अभी मैं वीडियो अटैच करूंगा, देखिएगा कि ये खुद ही कहते हैं कि लोग मुझे पप्पू कहते हैं। तो अब देखिए क्या है कि ये पार्लियामेंट के मेंबर स्पीच दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। स्पीच देते देते अपने को पप्पू बोल रहे हैं, फिर जाके प्राइम मिनिस्टर के गले पड़ जा रहे हैं, फिर आके अपनी सीट पे वापस बैठ करके आंख मार रहे हैं। तो क्या कहा जाएगा इनको। ये किसी पार्लियामेंटेरियन संसद सदस्य को ऐसा करना चाहिए? मतलब कि संसद भवन में बैठ के, संसद में बैठ करके आंख मार रहे हैं। तो ये कोई शर्म की बात नहीं। तो क्या कहा जाएगा? पप्पू ही का पप्पू का मतलब होता है कि जिसको ज्यादा कुछ समझ ना हो। अच्छा, ये तो इन्होंने खुद बोला, आपने सुना। फिर उसके बाद क्या है, और ऐसी बचकानी बातें बहुत करते रहते हैं राहुल गांधी। मतलब हास्यप्रद बातें बहुत बोलते हैं, हमेशा हंसी के पात्र बने रहते हैं। इसलिए अब वो डायनेस्टी चली आ रही है, राजीव गांधी के लड़के हैं, तो इनको बनना ही है कांग्रेस का सर्वे सर्वा। तो वो बन गए हैं, लेकिन उस तरह से इनका दिमाग खुला नहीं है। पॉलिटिशियन जिस तरह होता है, बड़ी पार्टी का जो नेता होता है, उस तरह से। अब आजकल देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अनाप शनाप के वादे कर रहे हैं। देखिए, किसानों का आंदोलन चल रहा है, एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने उनको एमएसपी नहीं दिया है। इसका मतलब कुछ न कुछ टेक्निकल कुछ ऐसी बातें होंगी, क्योंकि सरकार को किसानों का भला तो देखना ही है। उनको फायदा जितना हो सके पहुंचाया जा सके पहुंचाती ही है गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट को जो उपभोक्ता लोग हैं ना, जो कंज्यूमर हैं, उनको भी देखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि किसानों को 1 केजी गेहूं का दाम 50 रुपए दे दे, तो फिर कंज्यूमर उसको 70-80 रुपए में खरीदेंगे। तो कंज्यूमर को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही होगी। और मोदी से ज्यादा भला किसान का चाहने वाला कोई नहीं है। मोदी जी जितना मैक्सिमम दे सकते हैं किसानों को देते हैं। किसानों की नाराजगी थी, समझ नहीं आ रहा था उनको किसान बिल क्या है। देखिए, मोदी जी ने वापस ले लिया। अब जब तक पूरा किसानों को अपडेट नहीं कर देंगे सारी चीजों से, तब तक दोबारा बिल नहीं लाएंगे वो। जब किसानों को अच्छी तरह समझा लेंगे, क्योंकि बहुत से किसान उस समय ऐसे एजिटेशन में बैठे थे जिसको 3 बिल का पता ही नहीं क्या है बिल में डिटेल, लेकिन वो बैठे हुए हैं। बस वहां कोई माइक लेके खड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे बिल वापस करो। तो एक तो वो हो गया। दूसरा फ्रेंड, ये राहुल गांधी दो चीज बड़ी बकवास कर रहे हैं। एक्चुअली सारे स्पीच में, एक स्पीच तो इनका एक ही जैसा होता है। अगर एक जगह रिकॉर्डिंग करके हर मीटिंग में सुना दिया जाए तो समझ लीजिए कि हो गया स्पीच। दूसरी चीज, ये हिंदुओं को बांटने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जातिगत जनगणना करा करके। मतलब हिंदुओं को तो छोड़िए, ओबीसी को भी बांटने वाले चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी बांटना चाहते हैं छोटी छोटी जातियों में। ये हर लोगों का जनगणना करा के देखना चाहते हैं कि जैसे कि 1 लाख यादव है, तो 1 लाख के हिसाब से उसके आईएएस हैं कि नहीं, आईपीएस हैं कि नहीं, उसको सरकारी नौकरी मिली है कि नहीं, और जो फैसिलिटी सरकार देती है वो सब मिला है कि नहीं। ये इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। मतलब हिंदुओं को डिवाइड करना चाह रहे हैं ये। तो कितनी खतरनाक मतलब इनकी सोच है। इनके सोच के साथ कौन चल सकता है देश में, बताइए। और तीसरी चीज कि सारे ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स जैसे ही पास होगा 1 साल के लिए उसको 1 लाख रुपए देंगे। मतलब कौन इनके दिमाग में ये सब बातें डालता है? सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। 1 लाख रुपए 1 साल का दे दोगे, उसके उसी में चल जाएगा उनका जिंदगी। महंगाई चिल्लाते रहते हैं हमेशा राहुल गांधी, महंगाई है, फलाना है, धमाका है। मैं आपको बता रहा हूं कि 2004 में जब मनमोहन सिंह
प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय एक 10 ग्राम सोने का भाव था करीब 5,000 रुपये। और जब 10 साल के बाद जब मनमोहन सिंह हटे थे तो उसी सोने का भाव जो है पर 10 ग्राम 25,000 रुपये था, 6 गुना बढ़ गया था। तो महंगाई हमेशा करते रहते हैं, लोगों का आमदनी बढ़ रही है। आप कहीं भी जाइए, किसी चीज का किराया हो, आप ऑटो का किराया, बस का, टैक्सी का किराया, सब तो बढ़ गया है ना। तो जैसे जैसे महंगाई कुछ बढ़ी है उस तरह से किराया भी सब चीज का बढ़ गया। तो नहीं, कुछ नहीं, अब ये जो है उल्टा सीधा वादा कर रहे हैं, इतना डिस्परेट हैं कि किसी तरह पावर मिल जाए, और इस तरह से वादा करते हैं कि जैसे ये राजा बन जाएंगे तो अपनी प्रजा को 1-1 लाख रुपए देंगे, किसान उनकी प्रजा है तो उसका एमएसपी माफ करेंगे, उसको ये देंगे वो देंगे, हम दे देंगे, इस तरह बात करते हैं। हम 1-1 लाख रुपए जैसे वो पास आउट करेंगे हम दे देंगे, जैसे राजा महाराजा आ जाएंगे तो ये प्रजा को अपने ये दे देंगे वो दे देंगे। डेमोक्रेसी में इस तरह की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए, मैं वीडियो इनका लगाता हूँ, सुनिए, खुद ही अपने आप को कहते हैं। और इस तरह हरकत, मतलब कांग्रेस में एक ढंग के नेता की बहुत कमी है एक्चुअली, और खासतौर से ये हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट एरिया, यहाँ से तो कोई एक ढंग का नेता नहीं है इनके पास कि कोई कम से कम ढंग से बात कर सके, और बस सब बीजेपी को कोसने में ही लगे हुए हैं और इनके पास कुछ काम धाम नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए इनका वीडियो, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, शुभ रात्रि। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा।